अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि लो बजट डिज़र्ट है। इसको बनाने के लिए आपको चंद मिनट ही लगते हैं, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। कभी भी आपका बहुत अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे या घर वालों को इम्प्रेस करने का दिल चाहे तो ये मज़ेदार सा मीठा बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 कप दूध और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो 2 कप मैंने दूध लिया है वो है तकरीबन हाफ़ लीटर के बराबर। सही है, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको एक बॉईल आने देंगे। इतने दूध पक रहा है, मैं आपको इधर कस्टर्ड दिखा देती हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर लिया था मैंने बनाना हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। आधा कप दूध लिया है, इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे। ये जो दूध है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो कस्टर्ड है अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको मैंने डिज़ोल्व करके रख लिया था। दूध में जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर जो कस्टर्ड पाउडर हमने डिज़ोल्व किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना इसी तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बादाम और पिस्ते। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर कटे हुए, ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, इतना ही थिन होगा, ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना लिक्विडी है, इतना ही होना चाहिए ये। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो इधर मैंने 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। ये मीडियम साइज़ की ब्रेड है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले 3 हिस्से में मैंने इस तरह से कट किया है इसको। उसके बाद सेंटर में से हमने इसको कट कर लेना है। एक स्लाइस के तकरीबन 6 पीसेस मैंने कट करे हैं। ये देखिए इस तरह से, और कुछ इतने बड़े साइज़ के पीसेस हो जाएंगे। अब इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। स्लाइसेस को हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना। 1 से 1.5 मिनट लगता है फ्राई होने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। ये जो स्लाइसेस थे वो हमने निकाल लेने हैं डिश के अंदर इसी तरह से। और ये स्लाइसेस गर्म होने चाहिए और जो कस्टर्ड है हमारा वो भी थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, तभी आपने इसके ऊपर इस तरह से पोर करना है। तो देखिए इस तरह से आपने सारा कस्टर्ड का जो लिक्विड था सारा इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से। और इसके बाद इसको हम गार्निश कर लेंगे बादाम पिस्ता और किशमिश के साथ। और ये बहुत ही आसान डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा फ्रीज़र के अंदर या तो फ्रिज के अंदर ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चेरीज़ ऐड कर रही हूँ, उसको मैंने कट कर लिया था। तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। वैसे तो मैंने इसको बहुत जल्दी सर्व कर दिया था। आप लोग चाहें तो अगर बहुत अच्छे से ठंडा करना चाहते हैं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी आप लोग रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी लग रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मिनटों में बनने वाला डिज़र्ट है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं वो सारे तकरीबन घर में मौजूद होते हैं, हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।